हाँ मेरे पास होके बैठ, इधर इधर कर। सही है, हाँ सही है। मैंने कहा तुझे तो हमारी याद आएगी नहीं, हम ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है अम्मी, आप लोगों को मैं रोज याद करती हूँ, लेकिन नई जॉब, नया घर, जिम्मेदारी बढ़ गई है थोड़ी। तुम्हारी जॉब का क्या बना बेटे? अंकल काफ़ी जगह अप्लाई कर रखा है, बस कॉल का इंतज़ार है। आ जाएगी 2-4 दिनों में आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है बेटे। पापा आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी कंस्ट्रक्शंस पे पाबंदी लगा दी है, तो हमारी फील्ड के लोगों के लिए टफ होंगे अगले 6-8 महीने। अरे कोई बात नहीं, रिस्क तो आ रहा है ना, तेरी नौकरी तो लगी हुई है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फारूक बिल्डर्स वाले दोनों भाई, कैसर और नासिर और शाहिद भी। श्योर। और आप तुम इनकी लिस्ट बनाओ, मेरे ज़हन में अगर कोई और नाम आए तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तुम जाओ। थैंक यू मैम। आशा, आपने कोई अगर नाम देने? नहीं। मेरा हाल बेटा, आप अपनी लिस्ट जो बनानी है गेस्ट की वो बना लीजिए। बना लूंगी डैड बाद में। बेटा ये टाइम गुजरते हुए पता भी नहीं चलेगा, शादी के इतने काम होते हैं कि इंसान कई दफ़ा अपने करीबी दोस्तों को बुलाना भी भूल जाता है और बाद में शर्मिंदगी होती है। 2-4 तो दोस्त हैं मेरे फिंगर टिप्स पर हैं, बुला लूंगी उन्हें। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम हसन और उसकी बीवी का कार्ड अपने हाथ से लिखो, खुशी होगी उसको देख के। कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है डैड, मैं कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहती अपने आसपास। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हसन शादी पे नहीं आया तो हमारी बहुत बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हसन आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन अनाया तो नो वे डैड। अगर अनाया को नहीं बुलाना तो हसन को भी मत बुलाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नहीं, तुम जो चाहो वो करो, आज तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी मर्जी से ही तो हुआ है, करते रहे जो दिल चाहे। इन्हें तो हमेशा मैं ही मुजरिम लगती हूँ बस। अगर सिर्फ देख रहा हूँ कैसी लगती है, तो भाई अपने हाथ में पहन के देख। अपनी उंगली में कैसे पता चलेगा कैसी लगती है? तो उसके लिए इतना नहीं कर सकता? देखा, ये नहीं अच्छी, कोई और देख। सिर्फ वो वाली दिखाएगा जी, थैंक यू। वैसे एक बात है, उन्हें अगर तेरी शक्ल पसंद हो तो रिंग कोई भी ले ले। नहीं 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 नहीं, क्यों इनके लिए क्यों? हसन, आर यू इन योर सेंसेस? आप कॉल सेंटर पे जॉब करेंगे, कॉल करके चीजें बेचेंगे? घर बैठने से बेहतर है चीजें बेच लो। हसन, इसलिए तो डिग्री नहीं की थी कि आप इंजीनियरिंग करके कॉल सेंटर में जॉब करें। आई डोंट केयर, मुझे कुछ भी करके मतली पैसे कमाने हैं। अच्छा एक सेकंड, हाँ मेरी बात सुने। मुझे जाना है यार, लेट हो रहा है। 2 मिनट बैठे, मेरी बात सुने फिर चले जाए। बैठे 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 बैठे। हसन, अभी मेरी जॉब है, हम 2-4 महीने और इंतजार कर सकते हैं। ये क्या तुम्हारी जॉब की रट लगा रखी है? तुम्हारी जॉब से पहले भी जिंदा था मैं। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर ले। सॉरी। हसन, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, आप ऐसे परेशान ना हो।
सब चला गया, लेकिन सेठ साहब की नवाबी नहीं गई। हाय, लाला की आंखों में चुभ रहा था मैं, इसलिए चाय मंगवाई। खैर तू कहाँ था? लिफ्ट मांग के आया यार, इसलिए देर हो गई। देख हसन, मुझे ये बातें मत बताया, मुझे कसम से बहुत तकलीफ होती है। एक वक्त था तू किसी को लिफ्ट नहीं करवाता और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि तू खुद लिफ्ट मांग कर आ रहा है। खैर छोड़, बता क्या सीन है? हालात ख़राब है यार, जॉब की ज़रूरत है मुझे। तू मार्केट में बैठा है, अगर कुछ हो सकता है तो बता। मैं करता हूँ कुछ, बॉस से बात करूँगा, तू परेशान मत हो। लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट मेरे सामने रखें और कंपनी के एक्सपेंसेस जिस हद तक कम हो सकते हैं वो कम करें। जी मैडम। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें अनपेड लीव पे भेज दिया जाए, ज़रूरत पड़ने पर बुला लेंगे वापस। श्योर मैडम। हेलो मैडम, कोई आतिफ साहब आए हैं, बुलवा लें। भेज दें। There you go. आप रिपोर्ट्स तैयार करके मेरे पास वापस आइएगा। थैंक यू मैडम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल। सॉरी, मैं आपको ऐसे इन्फॉर्म किए बगैर चला। इट्स ओके। कोई ख़ास खबर लाए हो? जी, दरअसल मेरी हसन से मुलाकात हुई थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या हुआ है उसकी हालत को? आपको तो पता है कि आजकल जॉब्स कहाँ मिलती हैं। एग्जाम्पल्स नहीं दो, सीधा सीधा बताओ। हसन बिल्कुल जॉबलेस है, इवन कि वो लिफ्ट लेके ट्रैवल करता है। किसी कॉल सेंटर में भी अप्लाई किया था उसने, मुझे भी कह रहा था कि जॉब ढूंढ के दो। यकीन करें, मैंने आज तक उसे इतना परेशान नहीं देखा। अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि अनाया कितनी मनहूस है उसके लिए। जब से आई है सब कुछ हो रहा है। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं हसन के लिए जॉब ढूंढूं। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसे खुद धक्के खाने दो कुछ दिन। आप मेरा प्लान तो सुन लें। सुनाओ। मैं सोच रहा था कि उसकी जॉब मैं अपने ऑफिस में करवा देता हूँ। इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि वो सारा दिन मेरी नज़रों के सामने रहेगा और मुझे उसका ब्रेन वॉश करने में आसानी होगी। नॉट अ बैड आइडिया। तुम बस किसी भी तरह उसकी जान छुड़ा दो अनाया से। बट आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर मैं संभालूंगी। तुम इस कंपनी के किसी अच्छे डिपार्टमेंट के हेड बने होगे। थैंक यू सो मच। वैसे तुम अच्छे वक्त पर आए हो। शादी कर रही हूँ मैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने तो बताया ही नहीं मुझे। ये रहा तुम्हारा काम। नाम लिखना भूल गई थी, लिख लेना। थैंक यू। शायद हसन भी आए। अगर हसन ने तुम्हें मेरी शादी में देख लिया तो शायद वो तुम्हारा और मेरा कनेक्शन समझ जाए। मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं आना चाहिए। ये भी आप ठीक कह रही हैं। तो
चलता हूँ। कोई ज़रूरी बात होगी तो फ़ोन कर लूँगा आपको। श्योर, थैंक्स, बाय। ये उम्र कोने में बैठकर रोने की नहीं है। बेटी की शादी सर पे है। तुम्हें कोई एहसास है कि माँ की क्या जिम्मेदारी होती है? आपकी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट है। इतनी इंडिपेंडेंट कि उसे माँ की ज़रूरत भी नहीं है। माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चों के मूड स्विंग्स को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, ना कि किसी कोने में बैठ के रोते रहें। काश आपने हसन के लिए भी ऐसे ही सोचा होता। सोचा था, इसीलिए शादी की थी। उसे भी सोचना चाहिए था। खैर, ये कार्ड उसको दे आना और उसे कहना कि मैंने कहा है कि आए। अब आप उस पर अपना हक नहीं जता सकते। कभी सोचा आपने कि वो किस हाल में होगा? कभी पूछा तक नहीं आपने उसे? मुझसे अगर पूछ के गया होता तो मैं भी उसका हाल पूछ लेता। अब आपको याद नहीं आ रहा कि बच्चों के मूड स्विंग्स देखने पड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होता है। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चलने नहीं लगी? कंट्रोल करो। सच नहीं सुन सकते तो मत बात किया करें मुझसे। हसना, इस बुढ़ापे में तलाक का बोझ नहीं उठा पाओगी। आतिफ बोलो, क्या बात? सर आप मीटिंग से फ्री हो ले, मैं बाद में बात कर लूँगा आपसे। इसके सामने बोलते हुए मौत आती है तुम्हें? सर मैं बाद में आ जाऊँगा। अभी बताओ। सर दरअसल मेरे एक दोस्त को जॉब की ज़रूरत है। ठीक है, रख लेते हैं तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जगह पर। सर इसको किसने हायर किया था? इसकी हायरिंग मेरी गलती है। वो क्या नाम है तुम्हारे उस दोस्त का? वो हसन, सेठ फरीद का बेटा। उसे कहो रखे तुम्हारे दोस्त को नौकरी पे। सर दरअसल हसन को ही जॉब की ज़रूरत है। ठीक है, बुला लो उसे। थैंक यू सर। इट्स ओके। थैंक यू सो मच। सर ये हसन कौन है कोई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामा। व्हाट अ नाइस सरप्राइज। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आए ना, अंदर आए। कौन है? ओ अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। ये बेटा बहुत कमज़ोर लग रहे हो। माँ को तो अपने बच्चे कमजोर ही लगते हैं। आए ना, बैठे। लो बेटा, ये कुछ चीज़ें तुम लोगों के लिए, तुम्हारे और हसन के लिए। थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? देख तो लो बेटा। अच्छा। ये तो बहुत प्यारा है, थैंक यू। हसन ये तुम्हारे लिए भी जीन्स और शर्ट है। थैंक यू। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे बेटा इसमें कोई तकल्लुफ नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था शॉपिंग करने का। अब मैं अपने लिए क्या शॉपिंग करती इस उम्र में, तो मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर लूँ। क्यों? आप इस उम्र में शॉपिंग क्यों नहीं कर सकती? इतनी यंग तो हैं आप। पता है स्कूल में मेरे दोस्त बोलते थे कि मेरी मामा नहीं मेरी बड़ी बहन लगती है। हाँ, पुरानी बात हो गई है। घर पे सब ठीक है? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस तुम लोगों के आने के बाद से घर घर ही नहीं लगता। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ। आई नो बेटा। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं बेटा, तुम बस बैठो, बातें करो उनसे। मिराल और पापा कैसे? ठीक है,
बिलाल को एक लड़का पसंद आ गया है, शादी है उसकी अगले हफ्ते। क्या करता है लड़का, क्या नाम है? हारिस नाम है उसका, डॉक्टर है, अच्छा लड़का है। शादी का कार्ड मुझे दिखाएं। सॉरी बेटा, तुम्हारा नाम नहीं लिखा। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। क्यों? अनाया को क्यों इनवाइट नहीं किया? तुम्हें तो पता है ना बेटा, तुम तो समझ सकते हो ना मेरी मजबूरी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं आऊँगा। ठीक है, तुम अपना फैसला करने में आज़ाद हो, मगर अगर तुम नहीं आओगे तो लोगों के सवालों के जवाब मुझे देना पड़ेंगे। सवाल तो अनाया के नाने पे भी उठेंगे। मामा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हसन जरूर आएंगे। यार तो सही सर आपके लिए क्या हाल है भाई? बट्टी कैसे? ठीक ठाक। तो सुना बहुत मुबारक हो यार। बोटियां छोटियां तोड़ेंगे नहीं तोड़ी? जी हमने तो तोड़ी हैं। कितना तैयार हो क्या है? हाँ भट्टी तैयार तो हुई हुआ है, लेकिन कुछ पूछना भी चाह रहा है। बता, बड़ा लंबा हाथ मारा भाई। क्या मतलब? भाई साफ सी बात है, लव स्टोरी है या अमीर बनने का शॉर्टकट है? हमें भी बता, तुझे क्या लगता है? शॉर्टकट है क्यों भट्टी? सही बात है, बिल्कुल ठीक। खुद सोच, अमीर बनने का इससे आसान क्या तरीका हो सकता है? ये सोच हमें बताया किसने? मुराद ने। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? सुन लिया है मैंने सब कुछ, जो बातें तुम अपने दोस्त के साथ कर रहे थे। मैं मजाक कर रहा था मिराल। मजाक नहीं था वो। मिराल, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी शादी के दिन ऐसी बात करूंगा? I wasn't being serious. Can you please cheer up? हसन, आप ये बताएं कि हमारी कंपनी आपको क्यों हायर करे? मेरा मतलब, आप हमारी कंपनी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? मैं यंग हूँ, एनर्जेटिक हूँ और CIE का ग्रेजुएट हूँ। CIE is one of the best universities. I think इस कंपनी को मुझसे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा।
तुमने 3+ बताए आपने। पहला, तुम यंग हो। पाकिस्तान की 70% आबादी यंग है। इसका मतलब है कि उन कई करोड़ में से तुम एक हो। दूसरा, एनर्जी। मजदूर से ज़्यादा एनर्जी किसी में नहीं होती। तीसरा, CIE के ग्रेजुएट हो तुम, तो एक्सपीरियंस के बगैर ये डिग्री किसी काम की नहीं है, और एक्सपीरियंस तुम्हें हमारी कंपनी देगी। समझ आई? समझ आई तुम्हें? यस सर। मोहब्बत है मुझे इन 2 लफ्जों से, यस और सर। जब तक ये 2 लफ्ज बोलते रहोगे काम चलता रहेगा। और हाँ, एक और बात, ये ना समझना कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जिंदगी हर मोड़ पे इंसान को एक नया किरदार अदा करने का मौका देती, और इस मोड़ पर तुम मेरे मातहत हो और मैं तुम्हारा बॉस। बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस दफ्तर में दाखिल होते हुए अपने अंदर के सेठ को बाहर दरवाजे पे छोड़ के आना। वापस जाते हुए बेशक साथ ले जाना, लेकिन इस दफ्तर में तुम्हारे अंदर का सेठ मुझे नजर नहीं आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, कल काम पे आ जाना। थैंक यू सर। तुम जा सकते हो। सच कहते हैं दुनिया गोल है। लीजिए, लंच तैयार है। आइए मैडम। मुझे सिर्फ सैंडविचेस बनाने आते हैं। अकेला रहता था तो बाहर से ऑर्डर करता था, लेकिन मैंने ऐड दे दिया, आजकल में कोई काम करने वाली मिल जाएगी तो। इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ऑर्डर कर लेती बाहर से कुछ। मिराल, तुम अभी तक नाराज हो? मेरी बात पर यकीन नहीं आया। यकीन आ गया, लेकिन आपको मजाक उड़ाने के लिए टॉपिक मैं ही मिली थी बस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोस्तों में कभी कभार ऐसा मजाक होता है। लेकिन मजाक उड़ाने से पहले सोच लेना चाहिए कि आप किसके बारे में बात करें। अच्छा भाई, आज के बाद 1000 मरतबा सोचूंगा। सैंडविच तो खाओ, ठंडा हो रहा है, और बड़ी मेहनत से बनाया मैंने। Not bad. हनीमून पे जाने का कहाँ का प्लान है? सैंडविच खाने का मतलब ये नहीं कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे हनीमून पे तो कभी भी जा सकते हैं। मेरे सीनियर कहते थे पहले 6 महीने में कपल को हनीमून पे नहीं जाना चाहिए। और वो ऐसा क्यों फरमाते थे? उनका कहना था कि पहले 6 महीने में जो कपल हनीमून पर चला जाता है किसी पुरसकून जगह पे, उसको जिंदगी परियों की कहानियों जैसी लगने लग पड़ती है। उनको लगता है ये शादी का कमाल है, असल में वो चेंज का कमाल होता है। और जब वो दोनों वापस आते हैं तो हकीकत की बिजली गिर जाती। मुझ पर तो ये बिजली पहले ही गिर गई। यार, तुम हर बात को घुमा फिरा के कल रात की बात पर ले आती हो। सॉरी कहा ना मैंने। अब देखते हैं कि मुझे भूलने में कितना वक्त लगेगा। और दूसरी बात, आपके सीनियर जो कहते हैं ना, उनकी बात माने। अगले 6 महीने तक मुझे कहीं जाने का नहीं कहेगा। ठीक, सैंडविच तो खा लो।
आप भी खा लो। अरे वाह, नई गाड़ी ले ली? कब ली? बस भाई जॉब कर रहे हैं, अब गाड़ी नहीं लेंगे तो कब लेंगे। एक काम कर, तू ड्राइव कर। चल हाँ। चल। वाह भाई, जिंदगी भी कैसे कैसे दिन दिखाती है। यासिर कुरैशी क्या था और क्या बना हुआ है। तू यासिर कुरैशी को कैसे जानता है? ये हमारी कंपनी में काम किया करता था, बहुत बड़ा फ्रॉड किया था इसने, तो डैड ने पुलिस के हवाले कर दिया। सुना है बहुत बड़ी रकम देकर आज़ाद हुआ। भाई तेरी किस्मत तो वैसे ही काली चल रही है असल, तू एक दिन मुझे भी मरवा देगा। फिक्र ना कर, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। क्यों? कल तक तो तू जॉब के लिए मर रहा था। अभी तुझे कहानी सुनाई है मैंने, तुझे लगता है मुझे बर्दाश्त करेगा? अगर वो तुझे बर्दाश्त ना करता होता तो वो तुझे हायर ही क्यों करता यार? हाँ वैसे मैं भी ये सोच रहा था। वैसे वो लड़की कौन थी यासिर के साथ? तितली। तितली? ये नाम है उसका? काम है उसका, उड़ती रहती है, एक टेबल से दूसरे टेबल पर रंग बिखेरती है। तू रहने दे यार, तेरी बातों की कुछ समझ नहीं आती मुझे। समझ जाए, इंसान जब गरीब होता है तो जिंदगी में वो सबक भी पढ़ लेता है जो कोर्स में भी नहीं होता। सना को 2 मंथ्स हुए होंगे ऑफिस में, लास्ट वीक उसकी प्रमोशन भी हो गई, अब मेरे रैंक पर है, ना काम आता है ना कुछ। बस एक काम वो बहुत अच्छे से करती है, यासिर कुरैशी की ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में रंग भरना, यही करना आता है उसे। उसकी जिंदगी यार, वो जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा, बैठ। डिटेल में बताएं कैसा रहा इंटरव्यू? हाँ, सांस तो लेने दो। चाय बनाऊं? नहीं, जॉब हो गई, कल से ज्वाइनिंग है। हाँ, कंग्रेचुलेशंस। ये भी तो बताना कि जॉब किसकी वजह से हुई? जनाब राजा आतिफ साहब की वजह से। खुश है? थैंक यू। मेंशन नॉट अनाया जी, इंसान जिसे खोटा सिक्का समझता है अक्सर वही काम आता है। हम आपको खोटा सिक्का नहीं समझते, आप खुद ही अपने बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मैं चाय लाती हूँ। तू क्यों हंस रहा है? तेरी बेइज्जती हुई। क्या यार? तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी कैंपिंग साइट्स हैं, बहुत एंजॉय करोगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। खुदा का वास्ता है मेरा, तुम अभी तक नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई। क्या? हाँ, लग रहा है कि जैसे हम कॉफी पियेंगे उसके बाद तुम अपने घर मैं अपने घर। तुम मजाक कर रही हो? मैं सुबह यही फील कर रही हूँ। स्टॉप इट मेरा। अब लग रहा है कि मेरी शादी हो गई है। अब ऐसा क्या हुआ? लास्ट वीक तक तो मेरे हर मसले का सॉल्यूशन था आपके पास, 10-10 सीरीज दिया करते थे, और अब स्टॉप इट मेरा, मजाक कर रही हो मेरा। Are you for real? अच्छा अच्छा, चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि तुम ऐसा फील क्यों कर रही हो। Get it? No, tell me, I really want to know. नहीं, get it? कुछ और बात करते हैं बस। अच्छा भाई, कुछ और बात करते हैं। इतना लड़ती क्यों तुम मेरे साथ?
पता है क्या, रोज मैं आपको घर पे छोड़ के जाती थी, बहुत बुरा फील करती थी, लेकिन उन हालात में बता भी नहीं सकते थे। मुझे अंदाजा था। कितना अच्छा लग रहा है हम दोनों एक साथ तैयार हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये आजमाइश लंबी नहीं थी। मैंने आपसे कहा था ना, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो रूट भी डिसाइड कर लिया। अगर हम लोग 9th एवेन्यू से जाएंगे तो मेरा ऑफिस आपके ऑफिस के रास्ते में पड़ेगा। इसमें क्या साइंस है? मैंने तो कल रात ही ये रूट डिसाइड कर लिया था, वो भी मैप देखे बगैर। अच्छा, रेडी हैं आप? चले? हाँ चलो। मैं कैब मंगाती हूँ। चले। Impressive. So it's a rough idea. I'm still working on it. हाँ, वैसे अगर ये आइडिया अप्रूव हो जाता है तो कंपनी के साथ साथ कम्युनिटी को भी बहुत फ़ायदा होगा। Sir, I think it's too soon to say that, क्योंकि हम जैसे ही अपना प्रपोजल लेके मार्केट में आएंगे, कॉम्पिटिटर कंपनीज भी अपने नए प्रपोजल्स और नए आइडियाज़ लाएंगे, then we'll see. हाँ, ये भी सच है, लेकिन चलें आप अपना प्रपोजल फाइनलाइज करें और साथ में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। जी सर। बाकी अल्लाह अच्छा करेगा, देख लेते हैं। थैंक यू। सवाल पर्सनल है मगर पूछ लेता हूँ, तुम अपने वालिद की कंपनी में काम क्यों नहीं करते? ऐसी सर कोई खास वजह नहीं। खास नहीं है तो आम वजह होगी, वो बता दो। सर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। सर ऑफिस में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? जब मार्केट में काम ही नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे। लेकिन सर आप मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे, कोई काम बताएंगे, तभी तो मैं काम कर सकूंगा। इस सारी सूरत हाल में तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। पहले तुम्हें ये खोजना है कि तुम्हारा काम क्या है और फिर वो काम करना है। ठीक है सर। और एक्सप्लेन करूं या समझ गए? नहीं मैं कर लूँ। ठीक है, जा सकते हो तुम। बेटा जब से तुम गई हो मेरी आंखें तो दरवाजे पे लगी रहती हैं। हाँ फिक्र नहीं करें डैड, मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ दिन आपके साथ ही रहूंगी। अरे नहीं बेटा, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें ज्यादा वक्त हारिस के साथ गुजारना चाहिए। आप अपना मशवरा अपने पास रखिए, वो समझदार है। हाँ फिरोज। सर वो एक फाइल मैडम को दी थी, आपने चेक कर ली? ठीक है, ओके। फिरोज ने आपको कोई फाइल दी? जी जी, मैं देती हूँ। आप बेटा आप लोग बैठो, मैं जरा वो फाइल देख लूं और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ठीक है? मिराल, हम अंकल आंटी से मिलने आए थे, ये तो बात नहीं हुई थी कि हम उनके साथ रहेंगे। ज़रूरी नहीं है मैं जो भी सोचूं आपको भी बताऊं। मैं अपने फैसले करने के लिए आज़ाद हूँ। And you know it, right? राइट, बट अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? मैं कुछ दिन यही रहूंगी और आप मेरे साथ रहेंगे। मिराल, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? क्या मतलब कैसे रह सकता हूँ? मैं भी तो अपना घर छोड़ के आपके घर पे रहती हूँ, तो आप मेरे घर नहीं रह सकते कुछ दिन? वो घर तुम्हारा भी घर है। तो मेरा घर भी आपका ही घर है।
दुनिया बहुत अजीब है। क्यों? क्या किया दुनिया ने? पहले मेरा फ़ोन हर वक्त बजता रहता था। कोई काम का कहता था, कोई पैसों की हेल्प मांगता था। अब क्या हुआ? अब सबको मालूम हो गया कि मैं सेठ नहीं रहा। सब गायब हो गए, जैसे कोई था ही नहीं। ज्यादातर लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहां दाना वहीं ठिकाना। ये तो अच्छा हुआ कि लोगों की हकीकत सामने आ गई। जो भी है, ताकत एक नेमत है। ताकत एक आजमाइश भी है। बेबसी से बड़ी आजमाइश कोई नहीं।